हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेस A to Z पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उस दिन हम लोग असेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पर चर्चा किए थे, जिसमें लेक्चर 1 में यूज ऑफ हैव, हैज और हैड, जिसमें केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा किए थे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जानने से पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना होगा। उस दिन आपको बताया थे कि हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि पोसेशन को दिखाने के लिए मेन वर्ब के रूप में किए थे, और ये बात बोले थे कि हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। तो आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लीजिए। सबसे पहली चीज है कि केवल इसी पर आधारित नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट के पहले लेकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होने वाले वर्ब का। सबसे पहले होता है बी वर्ब। बी वर्ब, बी वर्ब में क्या आता है ये देखेंगे। एम, इज, आर, वाज, वियर, ये बी वर्ब हुआ। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे डू वर्ब। डू वर्ब, डू वर्ब में क्या आता है तो डू आता है, डज आता है और डीड आता है। उसके बाद देखेंगे हैव वर्ब। हैव वर्ब, हैव वर्ब में क्या आता है, हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है। हैव वर्ब देखें, देखिए बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। इसके बाद जो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स, अब इस मॉडल वर्ब में जो है ये देखेंगे इसमें क्या आता है तो शैल आता है, विल आता है, कैन आता है, मे आता है। इसमें और सारे भी वर्ड्स हैं जो प्रयोग पर हम बताएंगे जब इसका प्रयोग करेंगे। तो इसकी संख्या 12 है और इसकी संख्या जो है 3 3 6 और 5 11, यानी 12 11 मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में 13 संख्या, इसकी संख्या टोटल मिला के जो है 24 है हेल्पिंग वर्ब, जिसका प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव में करते हैं। अब देखना ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह दो तरह से बनता है। अगर हम लिखते हैं यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसको बनाने के लिए जो होता है दो जो होता है, एक हम लोग प्रयोग करते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा जो है प्रयोग करते हैं WH वर्ड। WH हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और WH वर्ड, WH वर्ड का प्रयोग जो होता है इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसलिए चाहे WH वर्ड हो या नहीं हो। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। स्ट्रक्चर लिखने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखने से पहले WH वर्ड जो है पहले उसके बारे में जानने की WH वर्ड होते कौन है और कितने हैं। देखिए WH वर्ड जो है इसकी संख्या 9 है। जैसे वाट, वाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या। वेन हिंदी मीनिंग होता है इसका कब।
वेयर, हिंदी मीनिंग इसका होता है कहाँ। विच, देखिए विच का हिंदी मीनिंग जो है वह कौन होता है, और ये नॉन लिविंग के लिए होता है। ये निर्जीव पदार्थ के लिए प्रयोग होता है, नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है। हूँ का हिंदी मीनिंग कौन होता है, हूँ का हिंदी मीनिंग कौन होता है, और ये जो है लिविंग बीइंग के लिए होता है। ये लिविंग बीइंग के लिए होता है। वाई का हिंदी मीनिंग क्यों होता है। कुछ, किसका, किसकी, किसके। किन्हे, किसे, या किसके, किसको। उनका किन्हे, किसे या किसको होता है। हाउ का कैसे होता है, ये WH वर्ड नहीं है, देखिए सब में WH वर्ड, WH 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 सब में WH है, लेकिन इसमें WH नहीं है, लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड के श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये एक्सेप्शन है। अब क्यों रखा जाता है, क्योंकि WH वर्ड का मतलब होता है कि इसे यदि कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो कम से कम एक सेंटेंस में इसका आंसर दिया जाता है, कम से कम, अधिक तो ज्यादा हो सकता है। तो हाउ से बनाया हुआ क्वेश्चन का आंसर भी एक सेंटेंस या एक से अधिक सेंटेंस में दिया जाता है, इसलिए इसे WH से क्वेश्चन के श्रेणी में रखा जाता है। अब हम लोग देखे क्या कि इसकी संख्या जो है 9 है। अब एक चीज देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ये व्हाट और यहाँ हाउ। अब यहाँ जो है व्हाट के साथ नाउन शब्द का प्रयोग करके जो है क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, और हाउ के साथ जो है एडजेक्टिव शब्द लगा के जो है क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। अब देखेंगे जैसे इस मूल शब्द जो है इतना ही है, लेकिन इसमें और भी नाउन या एडजेक्टिव जोड़कर इसको आगे बनाते हैं। जैसे यहाँ हाउ है, तो हाउ के साथ यदि लिखते हैं हाउ मच, तो ये एडजेक्टिव है ना। हाउ मच, तो इसका मीनिंग होता है कितना। हाउ मच कितना, ये क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए प्रयोग होता है। हाउ मेनी, इसका भी मतलब होता है कितना, और ये नंबर के लिए प्रयोग होता है, ये नंबर के लिए यानी संख्या का बोध कराने के लिए होता है। हाउ मच, हाउ मेनी। तो बता रहे थे कि हाउ जो है, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव को जोड़कर क्वेश्चन बनता है। जैसे हाउ प्लस एडजेक्टिव आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं कैसे प्लस विशेषण, कैसे प्लस विशेषण, हाउ प्लस एडजेक्टिव को जोड़कर बनता है। जैसे हाउ के साथ एडजेक्टिव रखेंगे, अब हाउ ओल्ड, अब देखिए हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना। हाउ डीप मतलब होता है कितना गहरा।
कितना गहरा, तो हाउ और हाउ के बाद जो है हाउ प्लस एडजेक्टिव जोड़कर जो है क्वेश्चन बनाया जाता है। हाउ के साथ कोई भी एडजेक्टिव जोड़िए, है ना। यदि हाउ के साथ, जैसे देखिए हाउ पुअर मतलब कितना गरीब, कितना गरीब, तो इस तरह बहुत सारा आप सेंटेंस बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बना कितना पुराना, कितना गहरा। आप जब क्वेश्चन पूरा सेंटेंस बनाएंगे तब आपको बुझाएगा। जैसे कह दे कि अगर कहें एक सेंटेंस बोलते हैं कि यह किताब कितनी पुरानी है ना, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि यह किताब कितनी पुरानी है, मतलब हाउ ओल्ड इज दिस बुक, हाउ ओल्ड इज दिस बुक, यह किताब कितनी पुरानी है। तो हम लोग जो है सेंटेंस जब बनाएंगे फिलहाल जान लेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड है किस टाइप के क्वेश्चन वर्ड से कौन सा बना सकते हैं। तो हाउ के साथ एडजेक्टिव जोड़कर बहुत सारे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अलावे जो है व्हाट के साथ नाउन जोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे लिखेंगे व्हाट प्लस नाउन, अब इसके साथ ही जो है व्हाट के साथ नाउन जोड़कर बहुत सारे किताब सॉरी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे लिखे व्हाट बुक्स, अब व्हाट बुक्स का मतलब होता है कौन सी किताबें, व्हाट बुक्स मतलब कौन सी किताबें। तो इसके साथ है और सारा भी नाउन जोड़कर जो है बना सकते हैं। व्हाट व्हाट प्रेजेंट्स मतलब कौन सी उपहारें, है ना, कौन सी उपहारें, तो प्रेजेंट जोड़ दिए, बुक्स जोड़ दिए। अगर लिखते हैं व्हाट पेन तो कौन सी कलम, व्हाट पेन कौन सी कलम, चाहे व्हाट पेन्स कौन सी कलमें। तो इस प्रकार जो होता है हम लोग जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अब इसका कौन सी किताबें, कौन सी कलम। तो इसके साथ जो है नाउन जोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, एडजेक्टिव जोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्ट्रक्चर को हर हाल में याद रखना होगा। और क्वेश्चन वर्ड्स तो बता ही दिए, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन वर्ड है जो आपको याद करना होगा। जैसे व्हाट एल्स, इसको करेंगे व्हाट एल्स, इसका मतलब होता है और क्या। तो व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। इस सब का प्रयोग जो है सेंटेंस करके एक एक वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के आधार पर हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो टोटल को बताना ही है, लेकिन ये याद भी करना होगा आप लोगों को। व्हाट एल्स मतलब और क्या, एल्स और कौन, हु एल्स और कौन। तो यहाँ व्हाट एल्स, हु एल्स, हाउ एल्स और कैसे। तो बहुत सारा जो होता है एल्स को जोड़कर जो होता है क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। जैसे अब यहाँ है कि और क्या, अब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं कि और तुम और क्या चाहते हो, तुम और क्या चाहते हो। तो इस टाइप का सेंटेंस अगर बोलते हैं कि तुम और क्या चाहते हो, तो हम लोग इसका सेंटेंस व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट, तो इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर और सेंटेंस में समझेंगे। फिलहाल इस टाइप के वर्ड को जो है आप लोगों को याद करना होगा, रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड के बारे में, हेल्पिंग वर्ड के बारे में जाने, डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर है
क्वेश्चन बनाने के लिए स्ट्रक्चर। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो है अगर WH वर्ड बनाते हैं तो WH क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें WH वर्ड होता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है HP, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड प्लस HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज को जानना है, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले जो है हेल्पिंग वर्ब में हम आपको बताए थे बी वर्ब में एम इज आर वाज वेयर, और डू वर्ब में बताए थे डू डज डिड, हैव वर्ब में बताए थे हैव हैज हैड, और मॉडल वर्ब में बताए थे कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट, ये सब जो है बताए थे। तो ये सब मॉडल वर्ब हो गया। टोटल मिला के जो होता है हेल्पिंग वर्ब 24 है। तो हेल्पिंग वर्ब का पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, फ्रेज जो भी होगा वो बना उसका मतलब लिखेंगे सेंटेंस। और उसके बाद में दूसरा अगर WH रहता है तो WH क्वेश्चन होगा तो WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में जो होता है फिर अदर वर्ड्स होगा। जैसे इस पर एक सेंटेंस जो है बनाते हैं, जैसे चूंकि आपको बता रहे थे हैव वर्ब के बारे में बता रहे थे हैव हैज हैड, तो उसी पर एक सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे हाउ मेनी बुक्स हाउ मेनी बुक्स हैव यू, मतलब आपके पास कितने किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू, यानी WH बनाते हैं तो WH वर्ड में आ जाएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं तो लिख सकते हैं हैव यू अ बुक, हैव यू अ बुक मतलब क्या आपके पास किताब है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है ये पहले हो गया मतलब हेल्पिंग वर्ब, और WH वर्ड में ये WH वर्ड के श्रेणी में हाउ आता है। हाउ मेनी जो क्वेश्चन बनाने के लिए भी बोले हाउ मेनी हाउ मच जो लिखे हुए थे, तो ये WH वर्ड के श्रेणी में आता है। तो हाउ मेनी, और फिर उसके बाद जो है हाउ मेनी के साथ नाउन आता है, हाउ मेनी बुक्स जो नंबर का बोध कराने के लिए, या हाउ के बाद बताया था कि हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ हाउ मेनी, यहाँ मेनी जो है एडजेक्टिव है, तो हाउ मेनी बुक्स हैव यू मतलब आपके पास कितने किताबें हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है बनाइएगा। और जितने भी जो है सबसे मेन चीज इसमें क्या है स्ट्रक्चर को जो होता है रिवाइज करने के बाद अपने से सेंटेंस बनाना है। इस पर जो टेंस पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताए थे जैसे मेरे पास किताब है, मेरे पास कलम है, और पास्ट टेंस में बताए थे मेरे पास किताब थी, मेरे पास कलम थी, और फ्यूचर टेंस में बताए थे मेरे पास किताब होगी, मेरे पास कलमें होगी। तो इस आधार पर इसी चीज का आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है।